जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से चैनल एजुकेशन विद भारत पर। तो आज हम आप लोगों को क्लास 10 मैथ्स चैप्टर 2 बहुपद इंग्लिश में से पॉलीमर कहते हैं, इसकी एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 दोनों करा चुके हैं। अब हम आज कराएंगे 2.1। उससे पहले आप लोगों को बताने वाले हैं कि बहुपद होता क्या है। देखिए, बहुपद दो शब्दों से मिलकर बना है, एक बहु और प्लस पद, दो शब्दों से मिलकर बना है। तो बहु का मतलब होता है अनेक, पद मतलब क्रम, जिसमें अनेक स्थान स्थान हो, जिसमें अनेक स्थान होते हैं वो क्या कहलाता है, बहुपद। तो बहु का मतलब होता है अनेक और पद स्थान, जिसमें अनेक पद होते हैं, अनेक पद होते हैं वो क्या कहलाता है, बहुपद, बहुपद कहलाता है। तो जैसे हम कोई संख्या लिख दे रहे हैं 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, ये क्या हो गया हमारे बहुपद। तो इसे हम किसे दर्शाते हैं, px से। तो इसे हम किसे देखेंगे, px बराबर, और इसका व्यापक सूत्र होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। बहुत से लोग क्या करते हैं, इसमें एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 कर देते हैं, लेकिन बहुपद का मान कभी 0 नहीं होता। बहुपद में और समीकरण में एक ही अंतर है, यही बेस्ट, कि बहुपद का मान कभी शून्य नहीं होता और समीकरण का मान हमेशा शून्य होता है। तो बहु समीकरण लिखोगे तो बराबर में शून्य लिखना पड़ेगा, लेकिन बहुपद का मान कभी भी शून्य नहीं होता है। तो बहुपद में हम शून्य नहीं लिखेंगे। तो बहुपद किसे कहते हैं, ऐसा पद या ऐसी डिजिट, ऐसी संख्या जिसमें एक से अधिक पद होते हैं, बहुपद कहलाता है। इसे px से दर्शाते हैं, और इसका व्यापक सूत्र होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और समीकरण होती तो 0 होते। तो बहुपद का मान कभी 0 नहीं होता और समीकरण का मान हमेशा 0 होता है। बस इतनी ही बेसिक नॉलेज है। इसके बाद आगे जैसे एक्सरसाइज आती रहेंगी वैसे आप लोगों को बताते रहेंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 2.1। तो देखिए, कह रहा है पहले किसी बहुपद px के लिए, px बहुपद को किससे दर्शाते हैं, px से। किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे दिया गया है, जो px है उसका ग्राफ नीचे दिया गया है। तो तब px के शून्य को भी संख्या ज्ञात कीजिए। किसके शून्य, ये लाइन जरूर देखना है, px के शून्य ज्ञात करना हमें। तो हमें देखना है जो लाइन है, जो हमारे कार्तीय तल है उससे अलग जो लाइन खींची गई है वो x अक्ष पर कितनी बार काटती है। तो x अक्ष पर देखना है। तो पहले ये लाइन देखिए, x अक्ष पर यहाँ x है, लेकिन ये लाइन x अक्ष पर नहीं काट रही है। जब ये लाइन x अक्ष पर नहीं काट रही है तो यहाँ शून्य क्या हो जाएंगे, यानी जो px का शून्य है, px के शून्य x अक्ष पर काट ही नहीं रही है, तो x अक्ष पर प्रतिच्छेद नहीं कर रही, तो px का शून्य क्या हो जाएगा, 0। तो लेकिन ये लाइन px पर प्रतिच्छेद, x अक्ष पर प्रतिच्छेद नहीं करती है, इसलिए जो शून्य है px का वो क्या होगा, 0। अब ये लाइन देखिए x अक्ष पर कितनी बार प्रतिच्छेद कर रही है। तो देखिए ये लाइन कहीं समझो एक यहाँ बाई कर रही है, एक यहाँ दो हो जाएंगे, ये नहीं देखना हमें, ये देखना है x अक्ष पर, देखना है सिर्फ x अक्ष पर। तो x अक्ष पर कितनी जगह प्रतिच्छेद कर रही है, तो लिखेंगे ये लाइन एक जगह कर रही है तो इसका शून्य 1। तो लिखेंगे px का शून्य, ये शून्य कितना है, px के शून्य 1। ठीक, अब आते हैं इसी प्रकार तीसरे सवाल पर। देखना है एक यहाँ काट रही है x अक्ष पर, एक यहाँ 2, एक यहाँ 3। तो x अक्ष पर ये लाइन कितनी बार काट रही है, ये कर्व कितनी बार काट रहा है, 3। तो हम देखेंगे इस px के शून्य 1, 2 और 3 है। तो लिखेंगे px के शून्य, x की शून्य 3, एक यहाँ काट रही है, एक यहाँ 2 और एक 3। तो कितना हो गए तुम, टोटल 3 हो गए। अब इसी प्रकार ये देखना चौथा क्वेश्चन, जो चौथा क्वेश्चन देखना है x अक्ष पर कितनी जगह काट रही है, 1 और 2, 1 और 2 जगह काट रही है। तो लिखेंगे यहाँ px के शून्य कितने हो जाएंगे, px के शून्य, px के शून्य बराबर 2 जगह काट रही है, 2। वैसे इसमें देखना, तो px पर यानी x अक्ष पर कितनी बार काट रही है,
1 2 3 और 4। तो पी एक्स के शून्यकों की संख्या है पी एक्स के शून्य, पी एक्स के शून्य 4 पे काट रही 4 हो जाएंगे। ठीक, उसके बाद ये है क्वेश्चन, इस पे भी देखना है एक्स अक्ष पर कितनी बार काट रही। देखिए 1 2 और 3, कहीं समझो ये दो बार नहीं, एक ही पॉइंट पे टच हो रही है इसे, सिर्फ एक यहाँ और एक यहाँ, 3 पॉइंट बन रहे हैं। तो हम लिखेंगे पी एक्स की जो शून्य थी इसमें, पी एक्स की शून्य, पी एक्स की शून्य इक्वल टू 3 जगह काट रही तो 3। ये तो आप सभी लोग जानते हो। अब ये बहुत ही आसान एक्सरसाइज है, दोबारा एक बार रिपीट करते हैं। एक्स अक्ष पर एक भी बार नहीं काट रही, सिर्फ वाई पर काट रही है, लेकिन हमें यहाँ देखना है एक्स अक्ष पर, क्योंकि एक्स के शून्य नहीं काट रहे हैं पी एक्स के, तो एक्स पे देखना है। पी वाई होता तो वाई पर देखते, अब एक्स है तो एक्स पर देखेंगे। तो एक भी जगह नहीं काट रही है तो पी एक्स के शून्य 0 हो गए। इस लाइन पे आए हम दूसरे क्वेश्चन पे, तो ये कर्व एक्स अक्ष को एक जगह काट रहा है, तो पी एक्स की जो शून्य का वो 1 हो गया। इस पर आएंगे तो ये 1 2 और 3 जगह काट रहा है, यानी 3 जगह प्रतिच्छेद कर रही है ये कर्व एक्स अक्ष को, तो पी एक्स के शून्य के 1 2 और 3 हो जाएंगे। फिर चौथे सवाल पर आएंगे हम, तो इस पे देखेंगे एक्स अक्ष पर कितनी बार काट रहा है ये कर्व, 2 बार, 1 और 2, तो पी एक्स के शून्य 2 हो जाएंगे। इस पर आएंगे, इस पर देखेंगे 1 2 3 और 4, तो ये 4 बार एक्स अक्ष को काट रहा है कर्व, तो पी एक्स के शून्य 4 हो जाएंगे। ये देखना 1 2 और 3, ये 3 बार काट रहा है, तो पी एक्स के शून्य किसमें 3 हो जाएंगे। तो अब इसके बाद हम आप लोगों को आज ही 2.2 भी कराएंगे, क्योंकि ये बहुत छोटी एक्सरसाइज है। इसके बाद हम तुरंत थोड़ी देर में अभी 2.2 भी कराने वाले हैं। तो ये सब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक बार जिस किसी को स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले सकता है, और साथ ही बताना ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है, बहुपद आपको समझ में आया है, बहुपद का व्यापक सूत्र समझ में आया है, और ये एक्सरसाइज के ये सरल क्वेश्चन है, बिल्कुल कार्तीय तल से संबंधित है, शून्य पूछ रहे हैं, ये सब समझ में आया हो तो कृपया करके हमारी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जिससे कि आप लोगों की थोड़ी सपोर्ट हमें मिल सके। और आपकी सपोर्ट मिल जाएगी, आज ये व्हाइट बोर्ड है, किसी दिन इलेक्ट्रिक बोर्ड भी आ जाएगा। बस आप लोग धीरे धीरे सपोर्ट करते रहिए। और एक बात आप लोगों को आज बताने वाला हूँ, जीवन की सच्चाई। अगर आप लोगों को पढ़ाई करना है, देखिए हमारे पास कुछ नहीं सिवाय पढ़ाई के, क्योंकि हमारे पापा लोग जो है खेतों में काम करते हैं। सिर्फ एक पढ़ाई हमारा ऐसा शस्त्र है जो उन्हें समाज में सम्मान दिला सकता है। तो बस पापा जितनी मेहनत से आपको खेती में काम करके रुपया दे रहे हैं, उतनी मेहनत से पढ़ाई करिए और अच्छा रिजल्ट ला के उन्हें दिखाइए, जिससे कि अगर आपके पड़ोस का कोई व्यक्ति आकर आपके पापा से कहे कि हाई स्कूल का आज रिजल्ट आया है और मेरे बच्चे की 80% आई है या 90% आई है, आपके बच्चे की कितनी आई, तो अगर आपने मेहनत से पढ़ाई की है ना, तो उससे कहोगे कि अरे यार जब तूने शेर पाला ना तो मेरा बब्बर शेर है, तेरे की 80 आई है तो मेरे की 85 आई है, तेरे की 90 आई है तो मेरे की 95 आई है। और अगर आप नहीं पढ़ाई करना चाहते हो तो भाई उस व्यक्ति के सामने आपके पिता का सिर झुका रहेगा। हमारी खातिर हमारे पिता खेतों में काम कर रहे हैं, तो हमें उनकी समाज में इज्जत बनाने के लिए पढ़ाई करनी चाहिए। तो चलिए साथियों, अब आज की वीडियो में यहीं समाप्त करता हूँ। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, नमस्कार।